नमस्कार, सिटी टाइगर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो 24 जनवरी को बसपा के नेता हरबिलास रज्जू मांझा की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें कि अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात इनामी गैंगस्टर वेंकट गर्ग ने ली है और उसने बकायदा अब इस मामले में इस हत्याकांड के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। हालांकि इस पोस्ट में उसने सरेआम सबको धमकी दी है और एक खुली बात कह दी है कि सब्र रखो, सबका हिसाब होगा। वहीं अब वेंकट गर्ग की इस पोस्ट के बाद सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर अब ये वेंकट गर्ग और क्या कुछ करेगा। आपको बता दें, उसने सरेआम धमकी देते हुए कहा कि सब्र रखो, सबका हिसाब होगा और हमारी लड़ाई में जो इंटरफेयर करेगा उसका नुकसान करते वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस लेवल का है, यानी जिस मर्जी लेवल का हो, जितना बड़ा हो, हम कुछ भी नहीं देखेंगे। आपको बता दें कि 24 जनवरी की शाम को बसपा के नेता हरबिलास रज्जू मांझा की गोलियों से छलनी कर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अंबाला के नारायणगढ़ में उनका कत्ल किया गया था। जानकारी के मुताबिक वो नारायणगढ़ में किसी काम से आए थे, तभी उन पर घात लगाए इन हमलावरों ने गोलियों से हमला कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान की ओर भागे। जहां पहले उन्हें गोली मारी गई तो उससे वो सीढ़ियों पर गिर गए, जिससे इन्होंने और फायरिंग की और उनकी छातियों पर गोलियां दाग दी, जिससे उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब इस मामले में जानकारी क्या कुछ मिली है वो हम आपको बता देते कि आखिर क्यों वेंकट गर्ग ने हत्या की है और इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसके पीछे वजह क्या निकल कर आई है। तो पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि इस मामले में पुलिस ने वेंकट गर्ग के समेत 8 आरोपियों पर केस दर्ज किया है, जिनमें से 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरहाल अब हम आपको पोस्ट एक बार पढ़कर सुनाते हैं जो कि वेंकट गर्ग ने की है। तो ये जो पोस्ट की है वेंकट गर्ग ने और जो इसने सोशल मीडिया पर लिखा है, उसने लिखा कि मैंने मारा है हरबिलास रज्जू मांझा को क्योंकि उसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। उसने कहा कि नारायणगढ़ कॉम्प्लेक्स में जो हत्याकांड हुआ वो मैंने किया है। हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों का यही हाल होगा। जो भी हमारे खिलाफ और किसी का भी साथ देगा या हमारे लिए कुछ भी ऐसा साजिश रचेगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखेगा और उसका भी हम यही हाल कर देंगे जैसा कि हरबिलास का हुआ है। जो भी किया है हमने खुद किया है। प्रशासन किसी को नाजायज तंग ना करे। मेरा किसी गैंग से कोई लिंक नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी। हाँ, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी कहीं इंटरफेयर ना करे। नुकसान करते समय ये नहीं देखा जाएगा वो कौन है और किस लेवल का है। सब्र करो, सबका हिसाब होगा। ये तो शुरुआत है, वेट एंड वॉच। यानी कि वेंकट गर्ग ने क्लियर कर दिया है कि ये शुरुआत है, वेट एंड वॉच। अब आपको बता दें कि आखिर है कौन वेंकट गर्ग। ये कुख्यात गैंगस्टर है, इस पर 2 लाख का इनाम हरियाणा की सरकार ने रखा है। दरअसल पहले ये मोनू राणा गैंग के साथ, जो कि कुख्यात गैंग है, कुख्यात गैंगस्टर मोनू राणा उनके साथ जुड़ा हुआ था। वहां पर इसने अपना और बदमाशी में पैर पसारना शुरू किया और जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं इस बदमाश के बारे में, गैंगस्टर के बारे में, उसे जानकारी मिली है कि शुरुआत से ही बदमाशी प्रवृत्ति का रहा, जहां इसने कई आपराधिक वारदातें की और इस पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें कई बार जेल भी जा चुका है। ये शुरुआत में मोनू राणा गैंग के साथ जुड़ा रहा और इसने मोनू राणा गैंग के एक सदस्य जो थे उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, तो इसने एक पूर्व विधायक के भाई को भी गोलियों से छलनी किया था। हालांकि कुछ समय बाद इसकी मोनू राणा गैंग से अनबन हो गई, जिसके बाद इसने अपना खुद का ही गैंग बना लिया। वहीं आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब वेंकट गर्ग पर भी हमला किया गया था। नारायणगढ़ में ही वो एक होटल में बैठा था जहां पर उस पर हमला किया गया था और उसकी इस हमले में दोनों टांगें तोड़ दी गई थी। हालांकि वेंकट गर्ग को एक शक था कि यह हमला उस पर हरबिलास रज्जू मांझा नहीं कराया है, उसने उसके खिलाफ ये साजिश रची थी, लिहाजा उस पर यह हमला भी करवाएगा, जिसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब हम बता दें कि जिन आरोपियों पर केस दर्ज हुए उनके नाम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में वेंकट गर्ग के अलावा अजय, अरुण, साहिल, मनीष मित्तल, तुषार, नेहाल और अंजू गर्ग समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी अरुण गर्ग, अजय गर्ग, अंजू गर्ग, साहिल शर्मा और मनीष मित्तल को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से अदालत ने अंजू गर्ग को न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया है। इसके अलावा अरुण, अजय, साहिल और मनीष मित्तल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
तो आपको बता दें कि जब वेंकट गर्ग किसी मामले में जेल की सजा काट रहा था, वो सेंट्रल जेल में बंद था, तो उसने वहां पर वार्डन पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद उस पर 2 लाख का इनाम हरियाणा सरकार ने रखा था। लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो हरबिलास बार एसोसिएशन के भी सदस्य रह चुके हैं, लिहाजा इस मामले में जो है नारायणगढ़ के जो वकीलों की बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो आरोपी है उनकी पैरवी करने से इंकार कर दिया और उन्होंने इस मामले में वर्क सस्पेंड भी रखा है। तो हर कोई इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है और आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बहरहाल आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।